केवीएस के एग्जाम्स में रिमझिम बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस इसी बुक्स में आ रहे हैं। तो आज हम क्लास थर्ड की आपको रिमझिम बुक कवर करा दे रहे हैं। देखिए, एक रात में आपको पढ़ना तो मुमकिन है नहीं, अगर जिसका कल का पेपर है तो वो बस सुन के जाए, उसका काम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पाठ का नाम कक्कू है। अब ये कहानी दी हुई है, आपको इतनी कहानी याद करना मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पॉसिबल है। तो बस मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता दे रही हूँ इस पाठ के, इस कविता के, जो आप अपने वहाँ एग्जाम हॉल में रिमाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, और नाम है इसका कक्कू। अब यहाँ पे तो मैंने ये लाइन पढ़ दी, लेकिन आगे मैंने लाइन नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगी। अब कक्कू माने क्या होते हैं? कोयल। कक्कू माने कोयल, और सक्कू कहते हैं, क्यों सक्कू कहते हैं? सक्कू, सक्कू रोता, ठीक है। सक्कू से आप रोता याद कर लीजिए कि वो दिन भर रोता है। अब यहाँ वाली लाइन में देखिए, वो जो है उसको सब लोग भक्कू बुलाते हैं। भक्कू क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो भड़कुत्ता है, ठीक है। अगर उसे थोड़ी सी भी ठिठोली कर दो तो उसे भक्कू बोलते हैं, ठीक है। तो भक्कू, अब वैसे भी आप कक्कू, भक्कू, सक्कू और झक्कू से ही आप जान जाएंगे कि इस पाठ का नाम क्या है, कक्कू, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि झक्कू है, ठीक है। झक्कू क्यों है? क्योंकि झगड़ालू है। झगड़ालू क्यों? क्योंकि हमेशा मुंह फुलाए रहता है, चिढ़ता रहता है, तो उसे झक्कू बोलते हैं। तो बस इस पाठ में यही इतना था कि कक्कू के बारे में बताया गया था। तो कक्कू, झक्कू, सक्कू, भक्कू, झक्कू आपको मतलब या पढ़ने में भी ऐसा लग रहा हो कि यार केवीएस के पेपर में हम क्या पढ़ रहे हैं। शेखीबाज मक्खी। अब इसकी कहानी क्या है? इस कहानी में एक शेखीबाज मक्खी होती है, बड़ी घमंडी होती है। वो जंगल में शेर सोता रहता है ना, सोता रहता है, तो उसके कान के पास भिन्न भिन्न करती रहती है। तो शेर कहता है हट जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो मक्खी कहती है अरे मैं तो तुमको हरा दूंगी। तो शेर कहता है गुस्से में कि चलो हरा कर दिखाओ। तो फिर उसके बाद जो है मक्खी उसके माथे पे बैठती है, तो पंजा मारता है, शेर माथे पे चोट लग जाती है, नाक पे इसी तरह बैठती है, नाक पे चोट लग जाती है, कान पे बैठती है तो कान पे चोट लग जाती है। अंत में शेर हार मानकर कहता है कि अच्छा जाओ मुझे छोड़ो, ठीक है। तो मक्खी जो है बहुत घमंड में हो जाती है, और आगे जाते जाते हाथी मिलता है। तो हाथी से बोलती है कि हाथी देखो, मैंने इस जंगल के राजा शेर को हरा दिया और इस जंगल की रानी मैं हूँ अब। तो हाथी बोलता है, इस पागल से, सोचता है कि इस पागल से कौन मुंह मोड़े। वो हाथी उसको सूंड से प्रणाम करता है, क्योंकि मक्खी उसको प्रणाम करने के लिए बोलती है कि मैं रानी हूँ। तो ये सब चीज़ लोमड़ी देखती रहती है। तो लोमड़ी से भी जाके मक्खी यही कहती है कि मैं जंगल की रानी हूँ, मैंने शेर को और हाथी दोनों लोग को हरा दिया। तो लोमड़ी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन जो सामने मकड़ी पड़ी है ना, मकड़ी उधर है, तो मकड़ी जो है वो तुमको गाली दे रही है। तो मक्खी कहती है अच्छा मकड़ी की ये मजाल। तो मक्खी जाती है मकड़ी के पास, तो मकड़ी के जाल में फंस जाती है, और तो मक्खी की सारी सेखीबाजी निकल आती है। तो इस कहानी में क्या क्या पात्र रहते हैं ये आप जान लीजिए। शेर रहता है, मक्खी रहती है, हाथी, लोमड़ी, मकड़ी का जाल रहता है, मकड़ी नहीं रहती, मकड़ी का जाल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, मतलब ये जो वर्ली शैली यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये जो चित्र बने हैं ना, ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली के बारे में बताया गया। अगर आपसे पूछे कि वर्ली शैली कहाँ की है, तो आप बता देना कि वर्ली शैली महाराष्ट्र की है। नाम है बहादुर बित्तो। बहादुर बित्तो जो है ये क्लास थर्ड की कहानी है। तो इसी में एक किसान होता है और उसकी पत्नी होती है बित्तो, और वो बहुत ही बहादुर होता है। किसान थोड़ा डरपोक और कायर होता है, ठीक है। तो एक दिन किसान जो है कि अपने खेत में रहता है, तो उसको सामने आके मिलता है कौन कौन मिलता है? शेर। शेर मिलता है। शेर बोलता है कि तुम अपनी बैल लाके दो। तो किसान बोलता है कि ठीक है मैं ले आके देता हूँ ना। तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी का नाम बित्तो रहता है। बित्तो से सब बताते हैं कि वो गाय जो है हम अपनी दे देते हैं। देखिए यहाँ पे कहानी में क्या है ना कि जो शेर होता है ना वो बैल मांगता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो पति पत्नी है ना, बिट्टू और किसान, ये आपस में ना गाय की बात करते हैं। तो बिट्टू मना कर देती है, कहती है कि मैं गाय नहीं दूंगी, गाय दे दूंगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, रोटी से क्या खाएंगे, दूध कैसे पियेंगे। तो बिट्टू तो किसान डरा रहता है। तो बिट्टू बहुत बहादुर रहती है कि बिट्टू कहती है चलो चलो दिखाते हैं। तो बिट्टू जो है क्या करती है, बिट्टू सिर पर पगड़ बांध लेती है, और उसके बाद हाथ में दराती लेती है। ये देखिए हाथ में दराती लेती है, सिर पर पगड़ बांध लेती है, और घोड़े पर सवार होकर के शेर के सामने पहुंच जाती है, और बोलती है किसान से कि सुनो, तुमने तो बोला था यहाँ पे चार शेर बांध के रखे हैं, तो यहाँ तो एक ही है, इतने थोड़े से क्या होगा, यहाँ तो एक ही है, इतने थोड़े से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तो शेर जो है डर जाता है, शेर सोचता है कि ये कोई राक्षस नहीं है, ठीक है। तो शेर भाग जाता है। ये सारी चीज़ें भेड़िया देखता रहता है। तो शेर जाके सब भेड़िया को बात बताता है कि वहाँ पे एक राक्षस नहीं थी और ऐसी ऐसी बात हुई। तो शेर भेड़िया ने कहा अरे कुछ नहीं, वो जो है किसान की बीवी बित्तो है, वो तुमको उल्लू बना रही थी। तो शेर ने कहा चलो ठीक है, फिर तुम भी मेरे साथ चलो। तो भेड़िया और शेर दोनों लोग साथ में चले गए। तो एक काम करो, ऐसा है भेड़िया, हम दोनों लोग पूछ बांध कर उसके सामने चलते हैं। तो पूछ बांध कर दोनों लोग सामने जाते हैं बित्तो के। तो जो है बित्तो बहुत चालाक थी, बहुत साहसी थी। बित्तो ने बोला कि क्यों रे भेड़िए, तुमने तो बोला था कि 4 शेर बांध के लाएगा, एक ही शेर लाया, इतने से तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। चलो ठीक है यही सही। तो ये सुन करके शेर जो है थर 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 कांपने लगा, और वो भागने के लिए सोचा। तब तक भेड़िया कहा अरे रुको मेरी बात तो सुनो। शेर ने एक भी नहीं सुनी भेड़िया की, और शेर भाग गया। तो कहानी में के अंत में क्या हुआ कि बित्तो ने कहा देखो अब हमारे जो है खेत में कभी भी शेर नहीं आएगा। तो इस कहानी का नाम क्या था? इस कहानी का नाम था बहादुर बित्तो, ठीक है। देखिए, अब ये जो कहानी है ना, हमसे सब कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा है ना, वो परेशान है कि हम ही से सब क्यों कहते हैं। तो ये कहता है कि सूर्य से ये लोग क्यों नहीं कहते कि यहाँ पे अपनी धूप न फैलाओ, चांद से ये क्यों नहीं कहते कि चांदनी मत फैलाओ, चांदनी अपनी वापस ले जाओ, हवा से क्यों नहीं कहते कि बाहर जाओ, और बादल से क्यों नहीं कहते कि अपना झलधर यहाँ पे मत बरसाओ, और भैया कहते हैं कि भागो बाहर जाओ, ठीक है। अम्मा कहती हैं कि खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते हैं कि बाहर खेलो, खबरदार अंदर मत आना। और सब सब लोगों का बस इन्हीं पर चलता है, और इनसे कोई पूछता नहीं। तो कहानी का नाम है हमसे सब कहते हैं।
देखिए बंदर बाट जो है कहानी का नाम है। इसमें क्या रहता है कि एक छोटा सा लड़का वो बंदर बना रहता है और दो छोटी छोटी लड़कियां जो 5-6 साल की होती हैं वो बिल्लियां बनी रहती हैं। लड़का 7-8 साल का रहता है और लड़कियां दो बिल्लियां बनी रहती हैं। तो आपने कहानी सुनी ही होगी कि दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं और रोटी लेकर के बंदर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मेज पर रोटी रखी होती है, तो एक सफ़ेद बिल्ली रहती है और एक काली बिल्ली रहती है। तो दोनों आपस में, एक ने रोटी दूसरे को दिखाई और दूसरे ने रोटी ले ली और आपस में लड़ने लगी कि मैंने तुमको दिखाई, तो उसने कही तुमने दिखाया तो क्या हो गया, देखने से क्या होता है, पकड़ने से होता है, तो लेने से होता है, मैंने पाया तो मैं मेरी रोटी मेरी, आपस में दोनों लड़ने लगी। ये लड़ाई बहुत देर तक चली। तब तक एक बंदर आ गया। बंदर ने कहा कि अरे तुम लोग लड़के हो रही हो, तो सारी बात आपस में बताई। तो बंदर ने कहा चलो ठीक है, बंटवारा कर लेते हैं। और मेज के नीचे क्या होता है ना, मेज के नीचे तराजू होता है। मेज के नीचे तराजू होता है तो बंदर क्या करता है, आधी आधी रोटी बांटना चालू कर देता है। तो बंदर क्या करता है, जानबूझ करके ना एक तराजू के एक पाले में आधी रोटी ज़्यादा रखता है और दूसरे वाले में आधी कम। तो जिसमें ज़्यादा रहता है उसको थोड़ा सा निकाल के खाने लगता है। बोलता है कि जो है रुको, थोड़ा सा खा के मैं जो है रोटी बराबर कर देता हूँ। तो इसी तरह से बार बार करता है कि एक में ज़्यादा एक में कम कर देता है। तो इसी तरह से आधी से ज़्यादा रोटी खत्म हो जाती है। जब रोटियाँ खत्म हो जाती है ना, खत्म होती रहती है, तो इन लोगों को समझ में आता है कि अरे ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो बचा कुछ ही दे दे, कुछ आपस में हम लोग खा लेंगे। तो बंदर कहा नहीं 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 देंगे नहीं देंगे, तुम लोग आपस में झगड़ोगी। तो यही कह करके वो बचा कुछ भी रोटी खा लेता है और बिल्लियाँ आपस में पछताने लगती हैं। तो ये इसकी कहानी होती है। इसकी कहानी का नाम है बंदर बाट। बंदर बाट का कैसे, देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ना बंदर बाट, इसी में ही एक छोटी सी कहानी है अकल बढ़िया भैंस। तो इसमें एक आफंती नाम का व्यक्ति रहता है और एक पहलवान रहता है। तो पहलवान जो है आफंती से कहता है तुम तो बड़े ही अकलमंद हो, लेकिन पहलवान तो मैं ही हूँ, ताकत तो मुझ में ही अधिक है, मैं तो 5 कुंटल चट्टान उठा करके आसमान में फेंक दूँ। तो आफंती कहता है चलो देख लेते हैं कौन महान है। तो आफंती ने क्या किया कि चार दीवारी थी ना, उसी के पास लेके गया पहलवान को, और उसके बाद एक रुमाल पकड़ा दिया। बोला कि अब इस रुमाल को फेंको, दीवार के उस पार चली जाएगी ना, तो मैं जब समझ जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े पहलवान हो। तो पहलवान जो है रुमाल फेंकने लगा, रुमाल फेंक नहीं पाया। तो आफंती की बारी आई। आफंती ने क्या किया, अपने अक्ल का इस्तेमाल करके रुमाल में एक छोटा सा पत्थर डाला और फेंक दिया, और मतलब कि आफंती जीत गया, मतलब कि अक्ल बड़ी हो गई। तो इस टॉपिक का इसका नाम क्या था, इस कहानी का, अक्ल बड़ी या भैंस। और ये कहाँ था, ये बंदर बाट कहानी के अंतर्गत था। ठीक है। आऊँ जो कहानी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अवंती एक होता है दुकानदार, वो जो है रंगाई करता है कपड़ों में। ठीक है। तो उसकी सब लोग गांव वाले प्रशंसा करते हैं। तो उसकी प्रशंसा से एक सेठ होता है ना कि वो बहुत ही जलता है। तो वो एक कपड़ा ले आता है और अवंती को देता है, बोलता है कि इसे रंग दो। तो अवंती बोलते हैं कि कौन से रंग में रंगूं। वो जो है सेठ से पूछता है। तो सेठ बोलता है कि मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई नहीं, मतलब कि सारे रंग को बोल दिया कि ये रंग कतई नहीं, और बाकी तुम जो रंग रंगो। तो ठीक है। फिर उसके बाद सेठ बोलता है कि मेरे कपड़े कब वापस करोगे। तो अवंती बोलता है कि ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। मतलब कितना अच्छा है ना कि जैसे उस अवंती के सेठ ने, मतलब उस सेठ ने बोला कि मुझे इन सारे कलर तो गिनवा दिए, ऊपर से बोल रहा है कि मुझे कलर करके देना। और तो सेठ उसी तरह से उसने रिप्लाई दिया अवंती ने कि ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। तो इसमें कौन कौन से पात्र थे, इसमें थे अवंती और एक सेठ, और पाठ का नाम था कब आऊँ। ये क्योंजी मल और कैसे कैसे लिया, ये इस कहानी का नाम इसलिए है क्योंकि क्योंजी मल हमेशा बार बार पूछता था क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसे लिया जो है हमेशा प्रश्न पूछता था कैसे कैसे कैसे। एक दिन गुरु जी है जा रहे थे आटा पिसाने, ठीक है, मतलब गेहूँ पिसाने जा रहे थे। तो क्योंजी मल ने अब क्योंजी मल और कैसे कैसे लिया ने अब प्रश्न पूछना चालू कर दिया। अब गुरु जी से नमस्ते किया। उन्होंने कहा कि कहाँ चले हो। तो वो कहे गेहूँ पिसवाने। अच्छा क्यों चले हो। तो वो कहे बाजार जा रहे हैं। क्यों, रोटी पिसवाने, मतलब आटा पिसवाने। तो कहे अच्छा रोटी क्यों, फिर तो कहे कि खाना खाने। तो कहे कि कैसे कैसे। तो कहे कि रोटी ऐसे ऐसे बनेगी, आटा ऐसे ऐसे सनेगा। तो मतलब ये बताते बताते परेशान हो गए कि रोटी कैसे सनेगी, गेहूँ पिसाना है ऐसे वैसे करके। तो ये सब बात आप समझ लीजिए बस कि इस कहानी में अगर कोई रोटी, आटा, गेहूँ बेलने की बात करे तो समझ जाइए कि क्योंजी मल और कैसे कैसे लिया वाली कहानी। क्योंकि फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा अरे हटो तुम लोग की क्यों कैसे में जो है मेरी चक्की हो जाएगी बंद। तो साइकिल पे फुर्र हो गए वो बैठ करके इनके गुरुजी। ये कहानी मीरा बहन और बाघ एक कहानी का नाम है। इसमें क्या होता है कि मीरा जी का जन्म इंग्लैंड में होता है और वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। तो वो आ जाती हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके भारत में गांधी जी के साथ काम करने। तो उन्होंने आश्रम बनाया गाँव, कौन से गाँव में, यूपी उत्तर प्रदेश के गेवली गाँव में आश्रम गोपाल बनाया। नाम याद कर लीजिए। कब बनाया था, आज़ादी के 5 साल बाद बनाया। कहाँ बनाया, यूपी के गेवली गाँव में, ठीक है, गोपाल आश्रम में बनाया। तो अब यहाँ पे बात ये हुई कि वो गाँव ऐसा था ना, गेवली गाँव, कि वहाँ पे अक्सर जो है बाघ आ जाते थे, जंगली बाघ आ जाते थे। तो एक दिन बाघ ने क्या किया, गाय को मार दिया। तो गांव वाले जो है बहुत डर गए, सोचे कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो वो सोचे कि चलो मीरा बहन से बताते हैं। तो मीरा बहन से सारी बात बताई। फिर गांव वालों ने एक प्लान किया कि हम एक पिंजरा रखेंगे और पिंजरे में बकरी रखेंगे, और बकरी जो है
अंदर रखी रहेगी और बाघ सोचेगा कि जाके बकरी को खा लूँ, और जैसे ही पिंजरे में जाएगा पिंजरा बंद हो जाएगा, बाघ भी पकड़ लिया जाएगा। तो गांव वालों ने इस सूझ की कि चलो पिंजरा रख देते हैं, पिंजरा रखा गांव वालों ने। तो फिर जब रात हुई ना, फिर सुबह हुई, फिर जब सुबह हुई तो उन लोगों को पिंजरा बंद मिला, लेकिन लेकिन पिंजरा जब बंद था उसमें बाघ नहीं था। तो गाँव वालों ने सोचा चलो मीरा बहन से पूछते हैं, मीरा बहन क्योंकि गोपाल आश्रम के बगल ही तो मैंने ये सब काम किया है, हम लोगों ने ये रखा है। तो जब मीरा बहन के पास पूछने गया तो मीरा बहन ने कहा कि देखो किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने बाघ को धोखे में नहीं रखा और पिंजरे को बंद कर दिया। अगर उसको ले भी आना है ना तो मतलब उसकी ऐसे जानकारी में हो किसी। और इस जो ये जो चैप्टर है ना, इसमें क्या बताया गया, जो खतरनाक जानवर के एज अ बाघ को ना एज अ खतरनाक जानवर बताया गया कि वो खतरनाक जानवर है। तो आप याद कर लीजिए कि कौन से बाघ में सॉरी आप याद कर लीजिए पात्र कौन है यहाँ पे, मीरा बहन है, बाघ है, गांधी जी। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी नहीं आते हैं, पर गांधी जी का नाम आता है, ठीक है। और गांव वाले रहते हैं और गांव का नाम गेवली गांव रहता है, तो ठीक है। ये कहानी है जब मुझको सांप ने काटा। एक छोटे से बच्चा है ना, वो बाहर खेलता होता है वो अपने हाथे में, तो उसको क्या मिलता है कि एक छोटा सा सांप का बच्चा मिलता है। तो सांप का बच्चा क्या है, नारियल के वो जो खोखला सा नहीं होता उसमें घुस जाता है। तो वो छोटा बच्चा क्या करता है, तो पत्थर से उसको बंद कर देता है। फिर उसके बाद दौड़ के अपनी नानी को बुलाता है, कहते नानी नानी। तो फिर नानी आती है और बताते हैं कि सांप मैंने इसमें पकड़ रखा है। नानी चिल्लाती है तो फिर नाना आते हैं। जब नाना आते हैं तो जो है नाना ने उस नारियल के उठा के उसको फेंक दिया, और जो है उसको बोला आज के बाद से तुम जो है सांप को के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो उसी दिन शाम को क्या होता है कि उसको एक बर्रे काट लेते हैं, उंगली में एक बर्रा काट लेता है। तो अब वो लगता है चिल्लाने, तो सब लोग सोचते हैं कि जो है सब लोग भाग के आते हैं, सब लोग सोचते हैं वही सांप ने काटा है। अब बच्चा कुछ बताता उससे पहले सब लोग लेकर के उसको एक मतलब गांव के थोड़े ही दूर पे एक झोपड़ी में एक आदमी रहता था, तो उसके पास गया। वो सांप को मंत्र मंत्र जानता था और सांप का ऐसे उतारता था, वो जो जहर नहीं होता उतारता था, ऐसे होता है। तो वो अब बताने के लिए सोच रहा था कि मैं इन लोगों से बताऊँ, अरे मुझे बर्रे ने काटा है, सांप ने नहीं काटा। लेकिन बच्चा कुछ बोलता तब तक जो सांप मंत्र जो बुढ़ा सांप का मंत्र पढ़ रहा था वो उसको बोल दिया कि चुपचाप बैठो, अभी इसका विष उतरा नहीं है, मतलब ऐसे करके बोला। और उसके बाद मंत्र पढ़ने लगा, सांप का मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद कुछ देर में क्या किया उसने, एक पीतल के बर्तन में पानी लिया और उसमें उसकी उंगली डुबोई और डुबो करके उस थोड़ा सा पानी उसको पिला भी दिया। उसके बाद बोला कि अब इसका असर हो गया, इस दवाई का असर हो गया है, अब ठीक हो गया है, बच्चा ठीक हो गया है आपका, और इलाज इसका हो गया है। अब सब लोग खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ इस बूढ़ी ने इलाज कर दिया, और सब लोग उसको मतलब कि खुश हो गए, कह कि अरे आप तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। उसके बाद खुशी खुशी घर चले आए। और उसके जो नाना जब खुश हुए थे ना, तो उसको सांप वाले को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, मतलब बिना जाने ही कि है उसको बर्रे ने काटा था, कोई नहीं जानता था। और उसके बाद वो लड़का छोटा सा वो बता भी नहीं पा रहा था। तो इस कहानी का नाम था जब मुझको सांप ने काटा। अब इसी कहानी में ना नीचे दिया हुआ है सांप की कुछ विशेषताएं, कि सांप की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप जान लीजिए सांप क्या होता है ना, कभी भोजन चबा के नहीं खाता, सांप भोजन को निगलता है, और सांप हमेशा ही बढ़ता रहता है, ठीक है, हमेशा बड़ा होता रहता है। नाक से नहीं सूंघते सांप, जीभ से सूंघते हैं, और कान से नहीं सुनते, और दूध भी नहीं पीते। कुछ कुछ लोग तो दूध पिला के उसको मार ही डालते हैं, मतलब कि दूध उसके लिए जहर का काम करता है। और भारत में ना 50 तरह के सांप जहरीले होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 सांपों का ही जहर ऐसा होता है जो आदमी के लिए खतरा होता है, ठीक है। अब ये रही कहानी, और ये सांप की कहानी थी, और इस पाठ का नाम था जब मुझको सांप ने काटा। अगर आपको एमसीक्यूज में दे देगा ना सांप के बारे में, तो आप यहाँ से उसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे एग्जाम में याद आ जाएगा। मिर्च का मजाक, ठीक है। इसमें एक पात्र है काबुली वाला, ठीक है, काबुली वाले उसको लोग कहते थे। अब इसमें दो लाइन लिखी हुई है, पर इसका पढ़ने से अच्छा है मैं आपको साफ साफ बता दूं कि काबुली वाला लाल मिर्च को देखते हैं, तो लाल मिर्च को देख के उसके मुंह में पानी आता है, तो वो उस दाने को सोचते हैं कि ये कोई मौसमी फल है, मीठा फल है। तो वो जो है एक चवन्नी फेंक करके अपनी झोला फैला देता है, और कुंजड़िन से कहता है कि मुझे छीमी दे दो। वो सोचता है कि लाल लाल पतली पतली छीमी है, इसको दे दो। तो कुंजड़िन भी ना जल्दी से उसको सौदा करके दे देती है। तो वो जो काबुली वाला रहता है ना, वो भाग करके नदी के किनारे जाकर के बैठ जाता है और लाल मिर्च खाने लगता है। अब जब लाल मिर्च खाने लगता है तो फिर उसकी जीभ जो है जलने लगती है, आंखें भी जलने लगती हैं, और उसके बाद उसके पसीने आने लगते हैं, एकदम एकदम मतलब वो पसीना भी पूछता रहता है, पर वो फिर खाता रहता है। तो मुझे एक सिपाही मिलता है, सिपाही बोलता है अरे बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो, अरे बेवकूफ़ हो क्या। तो सिपाही बोलता है तुम जाओ, तुम अपना काम करो, मैं पैसा खाता हूँ। तो मतलब वो काबुली वाले इतना सनकी था कि अगर पैसा खर्च किया है तो उसको पूरा पैसा वसूल करके ही रहेगा। तो इसमें पात्र कौन कौन से थे, काबुली वाले थे, और कुंजड़िन थी, और सिपाही था, ठीक है। सबसे अच्छा पेड़। अब इसमें क्या होता है कि 3 भाई रहते हैं, तीनों सुबह के टाइम निकल चलते हैं कि हमें घर कहाँ बनाना है, ठीक है। तो तीनों भाई ऐसे निकल चलते हैं, तो सबसे पहले आम का पेड़ पड़ता है। जब आम का पेड़ पड़ता है ना, तो उसमें पके पके आम रहते हैं, तो सब लोग बैठ के खाने लगते हैं। और जब सब लोग बैठ के खाने लगते हैं ना, तो एक आम का भाई अरे आम का भाई कह एक भाई बोलता है कि जो है मुझे तो घर बनाना हो तो मैं आम इसी पेड़ के नीचे बनाऊँ, पेड़ के पास बनाऊँ, क्योंकि आम कच्चे रहेंगे तो इसके अचार बनेंगे, और पके रहेंगे तो मैं इसको खा लूँगा और कुछ आम सुखा कर स्टोर कर लूँगा। तो एक भाई जो है वहीं रुक जाता है, और 2 भाई वहाँ से निकल चलते हैं। और उसके बाद जब 2 भाई आगे बढ़ते हैं ना, तो आसमान में
बहुत ज़्यादा काला बादल छा जाता है और पानी बरसने लगता है। तो दोनों भाई क्या करते हैं ना कि एक केले का पत्ता लेते हैं, उसको सिर के ऊपर रख देते हैं और उससे क्या होता है कि दोनों लोग बारिश से बच जाते हैं। फिर उसके बाद जब बारिश बंद हो जाती है ना, पत्ते के 2 टुकड़े करके खाना परोस के दोनों लोग खाने लगते हैं। तो एक भाई जो है बोलता है कि अरे वाह! मैं तो घर बनाऊँगा तो इसी केले के पेड़ के पास बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि केले के पेड़ खाऊँगा भी और केला खाऊँगा भी और सब्ज़ी भी बनाऊँगा और बेचूँगा भी और बेच के चावल लेके आऊँगा घर। तो एक भाई वहीं रुक जाता है। फिर एक भाई चलता रहता है। जब वो चलता रहता है तो वो जो भाई जाता है नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाता है। तब वो भाई सोचता है कि मैं एक घर यहीं पे बनाऊँगा। उसको बहुत तेज़ प्यास लगी होती है। फिर वो दिमाग में सोचता है, सोचने लगता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है ना, अलग-अलग पेड़ के बारे में बताया गया है। ये आप पेड़ की क्वालिटी बताई कि ये पेड़ से क्या मिलता है, ये बताया गया और ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, क्योंकि रिमझिम से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इसको ध्यान में रख के ही इस स्टोरी को सुनिए। जैसे अब वो तीसरा भाई ना सोचने लगता है कि आम का पेड़ भी कितना अच्छा था, केला का पेड़ भी कितना अच्छा था, नीम का पेड़ भी होता ना तो बहुत अच्छा था, क्योंकि नीम का पेड़ दातून देता है, दरवाजे पर लोग टांगते भी हैं और ठंडी छाँव भी देता है। और उसके बाद फिर ये सोचता है तीसरा वाला कि रबड़ का पेड़ भी तो अच्छा होता है, दूधिया रस देता है और रबड़ के दूध को पका करके अ, रबड़ बनाया जाता है और रबड़ से गुब्बारे, टायर और तरह-तरह की चीज़ें बनती हैं। तो यही ये चीज़ सोचता रहता है। फिर ये सोचता है कि नारियल के पेड़ से तो हमारी प्यास बुझती है और फिर वो क्या करता है, चाकू निकालता है, फिर नारियल में छेद करके उसमें पानी पी लेता है। फिर सोचता है कि जो नारियल की जटा है ना, इसे मैं डोरी बना लूँगा, मोटी डोरी बना लूँगा और फिर नारियल के पास ही अपना घर बनाऊँगा और जो नारियल रहेगा उसकी गरी भी खाऊँगा और गरी का जो गोले-गोले खोपरे नहीं होते, तो उससे मैं तेल बनाऊँगा, साबुन बनाऊँगा और जो नारियल के जो गड़ा वाला छिलका नहीं होता, उसको कटोरा बनाऊँगा, प्याला बनाऊँगा। तो यहाँ पे सिर्फ़ ये बताया जा रहा है कि नारियल से क्या-क्या चीज़ें बनती हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जाएँगी, ठीक है? और इसी में एक नीचे आता है पत्तियों का चिड़ियाघर करके एक कविता छोटी-सी आती है, उसको चलिए आप देख लेते हैं। ये है पत्तियों का चिड़ियाघर। अब इसको पढ़ लेना भाई, इसमें ना बहुत बताने वाली चीज़ नहीं है, बताने वाला नहीं है, इसमें कुछ ट्रिक भी नहीं लग पाएगा, इतनी सारी लाइन है। और एक और कविता है नाना नानी के नाम। तो नाना नानी के नाम क्या होता है? नाना नानी के घर जब आप जाते हो तो उधम करते हो ना, और उसको गर्मी की छुट्टी में जाते हो, तो जहाँ उधम करना हो, गर्मी की छुट्टी हो, मामी जी मिल जाएँ, नानी मिले, दिन भर गपशप हो, मम्मी मम्मी जी बस यहाँ आराम करें और गरम कचौड़ी मिले, दूध जलेबी मिले, जामुन मिले, आम मिले, काले पपीते, मतलब सब कुछ अच्छा-अच्छा मिले खाने पीने को और फुल स्टॉप, कामा कहीं ना रहे, बस मम्मी मौसी प्यार करें। तो ऐसा ऐसा कौन-सी कविता है? नाना नानी के नाम ही करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जिनका भी केवीएस का एग्जाम है ना, आप उनको शेयर कर दीजिए और अगर आपका एग्जाम है ना तो ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। पेपर कहानी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बुढ़िया रहती है अपने पोता के साथ एक झोपड़ी में। तो पोता जो है जिद करता है कि दादी मुझे कहानी सुना दो, और बाहर बहुत मूसलाधार बारिश होती रहती है। तभी और बारिश होती रहती है और झोपड़ी के पीछे एक बाघ छिपा रहता है। तो बुढ़िया बोलती है अरे चुप रहो, मैं तो परेशान हूँ इस टिप टिपुआ से। तो बच्चा पूछता है कि टिप टिपुआ क्या है? तो शेर या बाघ है क्या? तो दादी बोलती है अरे शेर से नहीं डर लगता, बाघ से नहीं डर लगता, टिप टिपुआ से डर लगता है। तो यही बात जो है बाघ सुनता रहता है। तो बाघ जो है उस झोपड़ी के पीछे छिपा रहता है ना, जो बारिश में ठंड से। तो ये जो है भाग जाता है वहाँ से डर के मारे, कहा अरे बाप रे बाप, ये टिप टिपुआ पता नहीं क्या है। और उसी टाइम उसी गांव में एक धोबी रहता था और वो बहुत परेशान था। तो उसका गधा गायब हो गया था। तो वो अपनी पत्नी से बोला कि गधा गायब हो गया, अब क्या करें? तो पत्नी उसकी बोली जाकर पंडित जी से पूछो कि गधा क्या कहाँ गया। पंडित जी बहुत ज्ञानी है। तो पंडित जी के पास जाता है। तो पंडित जी अपने घर का पानी निकालते रहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं जाओ किसी पोखरे वोखरे में देखो, कहीं किसी तालाब वाला में देखो, मेरे पास क्या आ रहे हो। तो जो है फिर ये जो धोबी था ना, ये गया तालाब के पास, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। तो वहीं पे ये बाघ छिपा हुआ था। तो ये धोबी डंडा लिया हुआ था। तो धोबी सोचा कि मेरा गधा आकर के यहीं बैठा हुआ है। तो धोबी एक डंडा उसको दिया और बोला चलो घर, यहाँ कहाँ आकर के बैठे हो, आज तो तुम्हें मैं तोड़ ही दूंगा। तो धोबी उसका कान पकड़ के अपने घर ले आने लगता है। सोचता है कि मेरा गधा है। उसको बाद उसको अपने घर के बाहर बांध लेता है और बाघ भी डर के मारे उसके साथ चला जाता है, दुम दबा के भीगी बिल्ली की तरह। वो सोचता है कि लग रहा है यही टिप टिप हुआ है। तो वो धोबी अपने घर के बाहर बाघों को बांध देता है और बाघ को बांध देता है। और सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो गाँव की भीड़ जमा हो जाती है। गाँव के लोग देखते हैं कि इस धोबी के घर के बाहर बाघ बंधा हुआ है। बस, तो इस कहानी में ये पात्र थे। कौन पात्र थे? धोबी थे और पंडित जी और दादी और ये दादी का छोटा सा बच्चा। ठीक है। और इस कहानी का नाम था टिप टिपुआ और ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा थी।